नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मैं जन्नत में खड़ा हूँ और मेरे गिरदोनवा में दूध की नहरें बह रही हैं। ये वो मुबैना दूध है जिसको दूध का नाम देके अवामुन नास को पिलाया जाना था। हम लोगों ने रात को जो अपॉइंट्स टीम्स थी उन्होंने ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं। फैब्रिकेटेड मिल्क है, इसमें वेजिटेबल फैट की मिलावट है। घी इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, वो भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है। आपने दूध की नहरों का तो सुना होगा, आज आपको मुबैना दूध के एक नाला दिखाएंगे। सर्फ के इस्तेमाल के बाद इस तरह की झाग बनती है। हमारे बच्चों को किस तरह का ये जाली दूध जो है पिला रहे हैं। अभी हम लोगों ने इनका दूध डिस्कार्ड किया है। ना सिर्फ जो दूध ला रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जहाँ से पीछे से आ रहा है और जहाँ पे दिया जा रहा है, इस पूरी चेन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको एक बड़े अहम मसले की निशानदही करवाई कि पूरे लाहौर, बल्कि पूरे पंजाब में, बल्कि अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में दूध की आड़ में मुबैना दूध जो है, फैब्रिकेटेड दूध, एक जहरीला सफ़ेद रंग का मादा जिसको दूध का नाम दे के बेचा जाता है और लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई डेयरी की तरफ से ये दूध नहीं आता, किसी गाय भैंस की इसमें काविश शामिल नहीं होती। ये एक इंसानी शैतानी दिमाग की ये कारस्तानी होती है जो इस तरह का जहरीला सफ़ेद रंग का मादा बना के उसको दूध का नाम दे देता है और फिर आप, मैं और हमारे बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं, इसको पीते हैं और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गुज़िश्ता रात हमने एक ये टैंकर पकड़ा था और उसके अलावा वो आगे एक पिकअप खड़ी है वो पकड़ी थी। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक और जो है एक डाला पकड़ा है। ये वो तमाम तर दूध था जो लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है बेचा जाना था और आपने, मैंने और हमारी फैमिलीज़ ने इसको पीना था। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमारे हमरा जो है एक कार्रवाई की और उसके अलावा भी ये सारा दिन इनका यही काम है, ये कार्रवाई करते हैं और उसमें इस तरह की जो जाली दूध की, मुबैना दूध की, फैब्रिकेटेड दूध की ये जो सप्लाई है उसको पकड़ते हैं और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे लैब टेस्ट करवा के अगर तो वो फेल हो जाते हैं और उसमें रिपोर्ट ही आती है कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे आके बहा दिया जाता है। आपने दूध की नहरों का तो सुना होगा, आज आपको मुबैना दूध के एक नाला दिखाएंगे, मुबैना दूध से भरा हुआ एक नाला दिखाएंगे और आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर वो जहरीला सफ़ेद रंग का मादा जिसका इन जो है दोदियों ने नाम जो है दूध रखा हुआ है उसको ज़ाया करेंगे। एक ये टैंकर है, इसके अंदर हज़ारों लीटर दूध है, हज़ारों लीटर दूध है, इसको भी जो है अभी डिस्कार्ड करेंगे। उसके अलावा ये देखें, ये भी मेरा ख्याल है कि इसमें भी हज़ारों लीटर दूध मौजूद है। टैंकर के हवाले से मैं वो कल बता रहे थे कि इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार लीटर दूध होता है। इसमें भी मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये 2-2.5 हज़ार लीटर दूध इसमें भी जो है सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये जो बड़ा ये आप देख रहे हैं ड्रम, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में दूध को जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। उसके अलावा एक और ये जो पिकअप है, इसको भी कल जो है हमारे हमराई पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की थी और इसको भी पकड़ा था और ये तमाम वो जाली सफ़ेद रंग का जहरीला मादा है जिसको दूध की आड़ में अवामुन नास को पिलाया जाना था और पंजाब फूड अथॉरिटी की बेहतरीन कार्रवाई के बाद इसको पकड़ा गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये डेली की बुनियाद पे इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। दूध की जो सप्लाई है उसको चेक किया जाता है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, सैंपल को टेस्ट करवाया जाता है और अगर वो फेल कर जाएं तो इसी तरह से आके उसको नाले में बहा दिया जाता है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है और हमारे साथ जो है डेयरी सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानती हैं कि क्या मामलात हैं इस दूध में, जो क्वालिटी के हवाले से बताएं कि किस तरह की फैब्रिकेशन की गई थी और ये कितनी तादाद में रोज़मर्रा जो है इसको जो है पकड़ा जाता है और इस तरह से आके डिस्कार्ड किया जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? रिमशा अकरम। अच्छा रिमशा, मुझे बताइएगा कि ये क्या डेली की बुनियाद पे इसी तरह से दूध को पकड़ा जाता है और अगर वो टेस्ट में फेल कर जाए तो उसको इस तरह से डिस्कार्ड किया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी की हमारी जो टीम्स हैं, लाहौर के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम्स जो हैं वो सारा दिन ड्यूटी करती हैं। रात के इवनिंग के 3 पॉइंट्स लग रहे हैं हमारे। ठीक है। इट मीन्स डेट के 24 घंटे ही ड्यूटी हो रही है और जितना भी दूध लाहौर शहर के अंदर एंटर हो रहा है हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। इसी कार्रवाई में हम लोगों ने रात को जो अपॉइंट्स टीम्स थी उन्होंने ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं और एक गाड़ी हम लोगों ने सुबह रोकी है जिसको हम लोग को जो रिजल्ट्स थे वो सस्पेक्टेड लग रहे थे ऑन स्पॉट। इसको हम लोगों ने लैब लेकर आए, यहाँ पे ला के इसकी डिटेल टेस्टिंग करवाई गई और BRV पे और SMP 2 पैरामीटर्स, सॉल्ट और शुगर 4 पैरामीटर्स हम लोग ऑन स्पॉट चेक करें जिन पे ये तीनों गाड़ियाँ फेल पाई गई। ठीक है। इसके अंदर BRV वेजिटेबल फैट की मिलावट,
पाएगी 2 गाड़ियों में, और एक गाड़ी के अंदर SMP स्किम मिल्क पाउडर की भी मिलावट पाएगी। अच्छा। ये दूध जो है मुकम्मल तौर पर फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल ये प्योर मिल्क नहीं है, रॉ मिल्क नहीं है जो वो लोग क्लेम करते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल प्योर फैब्रिकेटेड मिल्क है, बनाया गया है SMP। खुद साख्ता दूध है, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि खुद साख्ता दूध है। इसमें किसी गाय भैंस की कोई काविश शामिल नहीं है, नहीं, ये इंसानी जहन की मदद से बनाया गया दूध है। बिल्कुल अब फॉर्मूला लगा के बनाया गया है। लाइक इसमें नाकिस मटेरियल का जो घी है वो इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से उसको मिक्स करके जो है वो दूध बनाया जाता है। मुझे जरा बताइएगा कि इसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से आप लोगों को मतलब कि इसके टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है? जो हम लोग ऑन स्पॉट टेस्ट करते हैं इसका, पहले तो हम लोग इसको लेक्टोस्कैन मशीन हमारे पास होती है, उस पे हम लोग लगा के इसको चेक करते हैं दूध को। ठीक है। और 20 ml सैंपल हम लोग क्यूवेट में लेते हैं, उसको हम लोग ऑन स्पॉट हम लोग पहले लेक्टोस्कैन पे टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें फैट और SNF, एडिड वाटर, प्रोटीन और इन वैल्यूज जो एक नॉर्मल दूध की रेशो है जो हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें हमारे पास मिक्स मिल्क की फैट 4.25 से तक होनी चाहिए, और SNF हमारे पास 8.5 से अबव होने चाहिए। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर जब भी कोई नाकिस ये दूध बनाए, फैब्रिकेटेड दूध होता है, जब वो बनाया जाता है तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज में वेरिएशन आएगी, जिसकी बुनियाद पे हम लोग को पता चल जाता है कि दूध में कुछ ना कुछ मसाइल हैं। वो या तो उसके फैट SNF में कोई मसला आएगा, या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कोई मसला आएगा, या उसके प्रोटीन्स में कोई ना कोई इशू हमें फील हो जाता है। उसको हम लोग फिर उसकी सस्पेक्टेड की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे लैब लेकर आते हैं, लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। तो BRB जो है उसमें ये BRB टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि इसमें वेजिटेबल फैट ऐड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चाह रहा था कि आप जरा आइएगा, अभी नाज़रीन इसको जो है डिस्कार्ड करते हैं, बाकायदा तौर पे इसको इस नाले में बहा दिया जाएगा। अच्छा मिस, मैं रात को एक चीज़ देख रहा था कि एक तो वो टेस्टिंग है जो आप लोग करते हैं सैंपल लेके के अंदर किस तरह का जहरीला मादा मौजूद है, वो तो एक और चीज़ है। लेकिन मैंने उससे हट के भी एक चीज़ देखी कि ये देखें कि ये जो है ये किसी बाइक के टायर की ट्यूब है, ये इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये वो ट्यूब है जो सारा साल किसी बाइक के टायर में चली होगी, मुख्तलिफ जगहों पे कीचड़ और हर तरह के गंद में गुजरी होगी, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पंक्चर भी लगे होते हैं। और ये मैंने देखा कि ये तो चले गाड़ी पकड़ी गई है, जो गाड़ियाँ पास भी हो जाती हैं उनमें भी जो है यही चीज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं बतौर एक कंज्यूमर कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा जो इस्तेमाल करने वाला दूध है जो मैंने अपने बच्चों को पिलाना है वो इस तरह की एक ट्यूब में से होके गुजरे जो सारा साल जो है एक बाइक में उसके टायर में इस्तेमाल होती रही है। बिल्कुल, जब हम लोग गाड़ियों को डेली बेसिस पे चेक करते हैं तो हम लोग उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, हम लोग उनका मटेरियल देखते हैं कि गाड़ी में वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग उनको ऑन स्पॉट मना करते हैं, बल्कि इस चीज़ में हम लोग फाइन एक्शन भी करते हैं उनको कि ये SOPs के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। अगर उनके पास फॉर एग्जाम्पल अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके पास नीले ड्रम मौजूद होते हैं, हम लोग उस बेस पे भी उनको, क्योंकि नीले ड्रम केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी मना है, तो हम लोग उस बेस पे भी बिल्कुल नॉन फूड ग्रेड है और वो केमिकल्स के लिए यूज होते हैं, और ये लोग इंडस्ट्री से लेके आगे उन्हें फर्दर यूज करते हैं। हम लोग उस बेस पे भी उनको फाइन करते होते हैं कि आप ये ना, बल्कि मैंने खुद बहुत जगह पे वो नीले ड्रम्स डिस्कार्ड करवा के उनको नीले ड्रम्स को भी डिस्कार्ड करवाया। ठीक है। अच्छा, मैं लास्टली पूछना चाह रहा हूँ कि दूध के हवाले से जब ये खबर चलती है कि दूध ख़राब दूध था या मोजरे से दूध था, तो लोगों को नॉर्मली लगता है कि शायद इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा थी, या आपको पता है कि दूध की शेल्फ लाइफ कम है तो शायद वो ख़राब हो गया। लेकिन ये वो मामला नहीं है, ये तो जहरीला मादा है ना, ये तो बाकायदा तौर पे एक केमिकल फार्मूले के थ्रू इसको जो है प्रोड्यूस किया गया जो इंसानी सेहत के लिए जो है खतरनाक था। बिल्कुल ऐसे ही है, फैब्रिकेटेड मिल्क है, इसमें वेजिटेबल फैट की मिलावट है, और जो इसमें जो घी इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए वो भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है, बिल्कुल ही लो लेवल का वो जो घी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसके मिल्क पाउडर ये लोग यूज़ करते हैं, और उसको मिक्स करके ये लोग मशीन में, बर्तनों में, और आप कभी बर्तनों के हालात देखें वो भी इंतहाई मुज़र सेहत जगह जहाँ पे ये लोग बना रहे होते हैं, तो ये तो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बल्कि न सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, जिनका हम लोग दिन का आगाज ही दूध से होता है, बच्चों को दूध दिया जाता है स्कूल जाने से पहले, या सुबह उठे हैं तो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न है, उनको भी दूध माएँ देती हैं, तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है, उनके स्टमक के लिए और इंटेस्टाइन सब इश्यूज के लिए बहुत ही खतरनाक। कितने लीटर दूध होगा अभी हमारे पास? तकरीबन ये 6000 लीटर दूध है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, ठीक है। और क्या तरीका है? 4500 लीटर वाला ये टैंकर है, 500 आगे गाड़ी में और 1000 इस गाड़ी में, ये तकरीबन 6000 लीटर दूध है जो हम अभी डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। और क्या तरीकेकार क्या है? बस इसको नाले में बहा दिया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसको बस ठीक है, आप शुरू करें। नाज़रीन, दूध की नहरों का तो आपने सुना था, अब दूध की नहरों के बाद आपको ये हमारे यहाँ इसी तरह की दूध की नहर जो है दिखाई जा सकती है। मुबैना दूध की आपको नहर आपको दिखा रहे हैं। ये फैब्रिकेटेड
और ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि इसके ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह से झाग है जिस तरह से कोई, जैसे आप कपड़े धोते हैं और सर्फ के ऊपर झाग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ये जो है एक जो नेचुरल मिल्क होता है, रॉ मिल्क होता है? अब और भी बहुत सारी एडल्ट्रेशंस हैं इसमें। अब उन्होंने बना तो लिया फॉर्मूला, अब उन्होंने उसको बचाना भी तो है। अक्सर दूध को खराब होने से बचाने के लिए अंदर सर्फ भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो इसमें वो भी ऐड किया जाता है उसको खराब होने से बचाने के लिए। बेसिकली इसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है, ठीक तो है। उसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर सर्फ का भी इस्तेमाल होता है दूध में? बिल्कुल। अल्लाह अकबर। जो है हमारे साथ डेयरी सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि दूध के अंदर जो है सर्फ का भी इस्तेमाल होता है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको एक मिनट दिखाएं तो ये बिल्कुल उसी तरह की झाग है जिस तरह की आप अक्सर कपड़े धोते हुए देखते हैं कि सर्फ के इस्तेमाल के बाद इस तरह की झाग बनती है। और ये किस तरह के लोग हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह का ये जाली दूध जो है पिला रहे हैं, और हम लोग ये सोच के अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं कि चलो यार ये कदरे बेहतर होगा, ये शायद डब्बे वाले दूध से या ये फार्मूला मिल्क से बेहतर होगा, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने अपने फार्मूले लगाए हुए हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये अभी तक जो है काफ़ी फ्रीज़ है क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी कोल्ड मिल्क होता है। तो ये जो मुबैना दूध का टैंकर हमने कल रात पकड़ा था, आज ये उसको जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है। और डिस्कार्ड इसी तरह से ये डेली की बुनियाद पे करते हैं कि ये जो नाला है इसमें इस दूध को बहाया जा रहा है ताकि इस दूध को जो है लाहौरियों से दूर रखा जा सके, कोई और शख्स इसके साथ जो है कोई छेड़छाड़ करके इसको अवामुन नासिक ना पहुँचा दे। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मैं जन्नत में खड़ा हूँ और मेरे गिरदोनवा में दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये वो मुबैना दूध है, ये वो जाली और सफ़ेद रंग का जहरीला मादा है जिसको दूध का नाम दे के अवामुन नास को पिलाया जाना था। आपके और मेरे बच्चों ने इसको अल्लाह ताला का नूर समझ के जो है पीना था, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके इसको पकड़ा। ये इसके सैंपल लेके इसको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए गए। लैब टेस्ट में ये दूध फेल कर गया और पता लगा कि इसके अंदर इस तरह के जहरीले मादे मौजूद हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मुझे ये बता रहे थे कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे घी का इस्तेमाल किया जाता है दूध को बनाने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर बता रही है कि इसको इसकी जो शेल्फ लाइफ है बढ़ाने के लिए इसके अंदर सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। और एक मिनट के लिए अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको इस तरह से लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कपड़े धोए जा रहे हैं, और ये वो तमाम पानी है जिसको सर्फ मिक्स करके बनाया गया है। ये उसी तरह से झाग यहाँ पे मौजूद है। और ये तमाम हज़ारों लीटर दूध बताया जा रहा है कि इसके अंदर तकरीबन 4500 से 5000 लीटर दूध जो है मौजूद है। उसको अब इस वक्त जो है नाले की नज़र किया जा रहा है और इसकी मद में उन्होंने हज़ारों लाखों रुपया कमाना था। बहरहाल ये देखें कि ये जब पकड़े जाते हैं इनका इस तरह से इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इस तरह से इन तमाम नौसरबाजों का नुकसान किया जाता है। जब ये नहीं पकड़े जाते तो ये यही दूध आपको और मेरे बच्चों को पिलाते हैं, और ये दूध आपके और मेरे बच्चों में बीमारी का बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मैं जन्नत में खड़ा हूँ और मेरे गिरदोनवा में दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये वो मुबैना दूध है, ये वो जाली और सफ़ेद रंग का जहरीला मादा है जिसको दूध का नाम दे के अवामुन नास को पिलाया जाना था। आपके और मेरे बच्चों ने इसको अल्लाह ताला का नूर समझ के जो है पीना था, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके इसको पकड़ा। ये इसके सैंपल लेके इसको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए गए। लैब टेस्ट में ये दूध फेल कर गया और पता लगा कि इसके अंदर इस तरह के जहरीले मादे मौजूद हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मुझे ये बता रहे थे कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे घी का इस्तेमाल किया जाता है दूध को बनाने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर बता रही है कि इसको इसकी जो शेल्फ लाइफ है बढ़ाने के लिए इसके अंदर सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। और एक मिनट के लिए अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको इस तरह से लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कपड़े धोए जा रहे हैं, और ये वो तमाम पानी है जिसको सर्फ मिक्स करके बनाया गया है। ये उसी तरह से झाग यहाँ पे मौजूद है। और ये तमाम हज़ारों लीटर दूध बताया जा रहा है कि इसके अंदर तकरीबन 4500 से 5000 लीटर दूध जो है मौजूद है। उसको अब इस वक्त जो है नाले की नज़र किया जा रहा है और इसकी मद में उन्होंने हज़ारों लाखों रुपया कमाना था। बहरहाल
ये देखें कि ये जब पकड़े जाते हैं तो इनका इस तरह से इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इस तरह से इन तमाम नौसरबाजों का नुकसान किया जाता है। जब ये नहीं पकड़े जाते तो ये यही दूध आपको और मेरे बच्चों को पिलाते हैं और ये दूध आपके और मेरे बच्चों में बीमारी का बायस बन रहे हैं। कभी आपने इस तरह से दूध देखा है डिस्कार्ड होते हुए? ये आपके लिए न्यू हो सकता है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी डेली की बुनियाद पे इस तरह का जो जहरीला मादा है, जो कि मुबैना तौर पे फैब्रिकेटेड दूध है, जो अवामुन नास को पिलाया जाता है, उसको जब भी पकड़ते हैं तो उसका डिस्कार्ड करने का तरीका यही है। और ये देखें कि ये तकरीबन 20 मिनट से चलने के बावजूद अभी तक इसका जो है इसके अंदर का जो दूध है, जिसको नॉर्मली अल्लाह ताला का नूर कहते हैं, ये गमी खुशी में इस्तेमाल होता है। हम अपने बच्चों को बड़े शौक़ से पिलाते हैं कि हमारा बच्चा बजाय के कोई जो है वो ऐसी चीज़ खाए जो कि हेल्दी नहीं है, हम उसको ये जो है मुबैना दूध ये सोच के पिलाते हैं कि ये बड़ा को हेल्दी है। और ये देखें इसकी एक मिनट झाग, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह की झाग है जिस तरह से एक कपड़े धोने के बाद जो है वो एक सर्फ की झाग होती है। ये देखें, कभी आपने इस तरह की झाग देखी है किसी दूध के ऊपर? ये तमाम मुबैना तौर पे वो दूध है जो आपको और मुझे पिलाया जाना था। अब ये और भी ड्रम्स लाए जा रहे हैं और ये देखें दूध की नहर के बाद मुबैना दूध से भरा हुआ नाला, जिसने नाले के पानी की रंगत भी चेंज कर दी है। और अभी भी वो टैंकर जो है उसी तरह से चल रहा है, अभी भी ये टैंकर उसी तरह से चल रहा है और 20 मिनट हो चुके हैं ये इसी तरह से दूध जो है इसके अंदर से बह रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में ये दूध जो है इन लोगों के लिए लाखों रुपया मुनाफा कमाता, लेकिन इसकी आड़ में आपके और मेरे बच्चों को ये जहरीला मादा पीना पड़ना था इन चंद नौसरबाजों के मुनाफे के लिए। नाज़रीन, ये डाला भी बता रहे हैं कि रात को नहर से पकड़ा गया था और ये जिस टाइम पकड़ा गया था उस वक्त ही इसकी हालत ज़रा तशवीशनाक थी और इसके अंदर तकरीबन 1000 लीटर से ज़्यादा दूध मौजूद है। इसका भी जो लैब टेस्ट था, लेबॉर्ट्री टेस्ट था, उसमें ये इसके सैंपल जो है फेल कर गए। और अब ये देखें कि इसको भी जो है उसी तरह से गिराया जाएगा। इसको पहले खोल लेते हैं, ये आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये जो मुबैना सफ़ेद रंग का जहरीला मादा है ये अवामुन नास को पिलाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अंदर इन्होंने जो है खोए मलाई भी डाले हुए हैं। अगर इसकी आप इसकी देखें ना, ये कितना, ये अगर आप इसको हाथ लगा के भी देखें ना तब भी आपको फील होगा कि ये दूध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये देखेंगे इसके अंदर इन्होंने अभी आप देखें इन्होंने जो इसमें मिलावट की है ना, इस पे इन सैंपल्स के अंदर जो हमें SMP और BRB यानी वेजिटेबल फैट और स्किम मिल्क पाउडर दोनों की मिलावट पाएगी। अब आप देखें इसमें जो वो पाउडर है ना वो नीचे बैठा हुआ आपको फील होगा, ऊपर आपको कितना ज्यादा वो पतला उसका टेक्सचर फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये घी और सूखे दूध, हाँ जी, जो SMP है, स्किम मिल्क पाउडर है, ठीक है, वो उसकी मिलावट है इसके अंदर। और देखेंगे अभी आपको फील होगा ये कितना पतला है, जो इसके अंदर दूध सूखा खुश्क दूध होता है वो एक्चुअली नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये अगर 1 मिनट के लिए ये सोचें कि शायद ये जो है बिल्कुल खालिस होता है, लेकिन ये जो इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं ये मक्खियाँ और मच्छर नज़र आ रहे हैं, क्या इस हवाले से भी फूड अथॉरिटी इन्हें बताती है? बिल्कुल, हम लोग इस या ये जायका को बढ़ाने के लिए डाला नहीं, जाता है? इसके अगर हम लोग को ये मिला कहीं भी किसी दूध में मिल भी जाए किसी शॉप पे तो हम लोग दूध डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि ये खतरनाक है आपकी सेहत। ये आप लोगों के पास आने के बाद इसमें ये जो है ये इसमें पहले से मौजूद था। अच्छा नाज़रीन, इधर आए, आपको ज़रा जो है कीमे वाला दूध दिखाएं, शायद आपने इससे पहले ट्राई ना किया हो। ये देखें कि ये वो दूध है जो कि दूध भी नहीं है, ये मुबैना तौर पे एक सफ़ेद रंग का केमिकल जहरीला मादा है जिसको दूध का नाम देके जो है आपको पिलाया जाना था। और इसके अंदर बाकायदा तौर पे ये देखें, मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है तुख्म लंगा मौजूद है। तो ये तमाम तर वो जो है हशरात और वो जो है मक्खियाँ और मच्छर मौजूद हैं और इसको अब डिस्कार्ड किया जाएगा। ये कैनियों में मौजूद है और जिस तरह से ये पूरा टैंकर खाली किया गया उस तरह से इसको भी अब गिराया जाएगा। अच्छा मिस, ये जब आप लोग इन्हें रोकते हैं या इसका सैंपल लेते हैं या जितनी देर ये टेस्टिंग होती है, ये आगे से कोई रेजिस्ट तो नहीं करते? बिल्कुल, कहीं पर रेजिस्टेंस होती भी है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। हम लोग 15 पे कॉल करके अपने लिए हेल्प भी मंगवा लेते हैं अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज करें तो। और रेजिस्टेंस तो होती है, जाहिर सी बात, वो लोग शोर तो मचाएंगे कि हमारा दूध बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग उसको किसी भी तरह मैनेज करके लैब तक उनको लेकर आते हैं और यहाँ पे लाके उनके टेस्ट लगते हैं। अच्छा, मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये तो हज़ारों रुपए का या लाखों रुपए का दूध होगा। बिल्कुल, अगर तो ये खालिस होता तो खालिस हो तो महंगा है, इसी वजह से तो वो 2 नंबर काम करते हैं, उनको सस्ता पड़ता है।
ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये वो तमाम जो है सफ़ेद रंग का जहरीला मादा जिसको दूध का नाम दे के लाहौरियों को पिलाया जाता है, ये बिल्कुल जो है अभी जो है हम जब इसको यहाँ पे टच कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि ये दूध नहीं है। मिस बता रही हैं कि इसके अंदर जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है और बाकी जो ये घी और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। तो अब ये चूँकि लैब टेस्ट फेल कर चुका है, ये मौज़े सेहत दूध है, ये आपके और मेरे बच्चों के लिए फिट नहीं है, तो अब इसको यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा। क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने इनका दूध डिस्कार्ड किया जो आपके सामने हुआ है। हम लोगों ने इनके जो बंदे थे वो डीजी साहब की डायरेक्शंस पे ना सिर्फ जो दूध लेके आ रहे हैं उनके खिलाफ, बल्कि जहाँ से दूध आ रहा है और जहाँ पे दूध सप्लाई दिया जा रहा है, पूरी सप्लाई चेन पे फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी और बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी दोनों पे हम लोग उनका नाम इस तगासे पे मेंशन करके FIR दे रहे हैं। ना सिर्फ जो दूध ला रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जहाँ से पीछे से आ रहा है और जहाँ पे दिया जा रहा है, इन तीनों इस पूरी चेन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इनका दूध डिस्कार्ड किया, इनकी जो गाड़ी है वो पंजाब फूड अथॉरिटी जब्त कर लेती है और इनके खिलाफ इस्तगासा दिया जाता है, FIR रजिस्टर होती है। हम अरसा दराज से इसी तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, अरसा दराज से इसी तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी कार्रवाइयाँ चल रही थी। हम लोग पहले भी दूध चेक होता था, जो हमें सस्पेक्टेड फील होता था तब भी हम लोग करते थे। मुझे एक बात बताएं कि फ़र्ज़ करें कि जाहिर सी बात है कि बीइंग आप एक डिपार्टमेंट भी, आप लोग इंसान हैं, काम करते हैं और इंसान से जो है ख़ताएँ भी होती हैं, इस तरह की गाड़ी नहीं पकड़ी जाती, तो वो जाहिर सी बात है कि हम डेली की बुनियाद पर उसको कंज्यूम भी तो कर रहे हैं। ये कितनी ख़तरनाक है एक ह्यूमन लाइफ के लिए? सेहत के लिए तो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल, ना सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी। आपके जो गट इश्यूज़ हैं, जो स्टमक इश्यूज़ हैं, दिल की बीमारियां हैं, जाहिर सी बात है अब जब उसके अंदर एक बहुत ही नाकिस किस्म का घी इस्तेमाल किया गया है तो वो दिल की शरियानों को भी बंद करेगा। दिल के लिए बहुत मुज़र सेहत है। आपके स्टमक इश्यूज़, गट इश्यूज़ सब इसी से ही वो फैल रही हैं। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये भी उसके साथ उसमें एक किरदार अदा करता है। इस टैंकर को यहाँ पे बहा दिया गया है और अब उसके बाद ये जो दो और पिकअप्स पकड़ी गई थी जिनके अंदर ये ड्रम्स में दूध मौजूद था, ये भी जो है जाली फैब्रिकेटेड दूध था और इसको भी अब डिस्कार्ड किया जा रहा है। और अब एक एक ड्रम में जो है मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल है कि 200-300 लीटर दूध मौजूद है और इस वक्त यहाँ पे ये ड्रम्स में जो दूध पड़ा हुआ है ये तकरीबन 1500 से 2000 लीटर दूध मौजूद है और इसको भी यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा। और ये तमाम अहबाब ये इसी दूध से परेशान भी हैं। इन्हें पता है कि हमें दूध के नाम पे ये सफ़ेद रंग का जहरीला मादा पिलाया जाता है। मेरा ख्याल है कि लाहौर में, पंजाब में इतनी भैंसें मौजूद नहीं हैं जितना यहाँ पे दूध आवाम को पिलाया जा रहा है। तो ये इस दूध में भैंसों की जो है गाँव की मज्जों की कोई काविश शामिल नहीं है, किसी जानवर की कोई काविश शामिल नहीं है। इसमें इंसानी शैतानी दिमाग की काविश है, ये उसकी कारस्तानी है जो अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके इस तरह का जाली जो है सफ़ेद रंग का जहरीला मादा बना के उसको दूध का नाम देता है। ये जो है हज़ारों लीटर दूध जो है इस वक्त उसको नाले में बहा दिया गया है। ये देखिए बीच में नाज़रीन ये अब शॉपर्स मौजूद हैं, वल्लाहु आलम ये अब कोई इसमें केमिकल डालते हैं या क्या डालते हैं या क्या होता है। मैं वैसे हैरान हूँ कि इतने बड़े ड्रम में इस तरह से शॉपिंग बैग में जो है पॉलीथिन बैग में दूध डाल के उसके क्या तरीक़ेकार था, इसको भी जो है नजरे नाला करते हैं। और ये देखें कि ये वो तमाम जहरीला मादा था जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने यहाँ पे आज उसको नाले में बहा दिया, उसको तल्फ कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया है। और इसमें सबक है उन तमाम अहबाब के लिए जो दूध की आड़ में इस तरह का जहरीला मादा अवामुन नास को पिलाते हैं। आप बाज आ जाएं, वरना आपको इसी तरह से माली नुकसान का तो सामना करना ही पड़ेगा। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, आपके कारोबार को भी सील किया जाएगा और मोहल्ले में बदनामी का आप लोग बाइस भी बनेंगे। जिस दुकान पे जाके पंजाब फूड अथॉरिटी इस तरह का दूध पकड़ती है और उस जगह को सील करते हैं, वहाँ पे दोबारा कभी भी जो आपका मोहल्लेदार है आपसे दूध लेने नहीं आएगा। तो खुदा का वास्ता कम बेच लें, खालिश बेच लें, अच्छा बेच लें। इस तरह का जहरीला मादा ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चों को ना पिलाया जाए। हम आप पे बड़ा एतमाद और एतबार करके आपसे अल्लाह ताला का नूर दूध लेने आते हैं और आप हमें ये जहरीला मादा जो है वहाँ पे पकड़ा के भेज देते हैं, हमसे पैसे भी लेते हैं और हमें आगे से मौत जो है हमारे घर भेज देते हैं। हम ये जो है बड़ा इसमें मीठा और इस तरह इसका टेस्ट बना के अपने बच्चों को बड़े शौक से पिला रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी जो है डाइट ले रहा है। लेकिन
ये जो अच्छी डाइट की आड़ में आप हमारे बच्चों को जहर खिला रहे हैं, खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात आ जाए। बल्कि मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को कहूँगा कि इन लोगों की शक्लें जो है सोशल मीडिया पे लगाया करें, जो इस तरह का हरकत करते हैं, इस तरह का जहरीला मादा अवाम को दूध क्या के पिलाते हैं। बहरहाल ये तमाम दूध जो है यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुका है और हमारे साथ जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रिमशा साहिबा ये बताइएगा कि क्या ये जो जहरीला सफ़ेद रंग का ये केमिकल है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को ही पिलाते हैं या अपने बच्चों को भी यही पिलाते हैं? जाहिर सी बात है, वो सिर्फ हमें ही पिला रहे होंगे, अपने बच्चों को तो इस तरह नहीं पिलाएंगे। वो बना रहे हैं, उनको पता है इसके क्या असरात है, कि कितना खतरनाक है, और किस तरीके से वो बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को तो नहीं पिलाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक शख्स अगर दूध में कोई केमिकल मिक्स कर रहा है, घी मिक्स कर रहा है या सर्फ मिक्स कर रहा है, तो वो कभी भी वो दूध अपने घर में तो नहीं लेके जाएगा, इस्तेमाल करेगा। वो तो हमारे घर वालों को इस्तेमाल करेगा। वो उन्होंने कंज्यूमर्स हमें ही रखा हुआ है, हम ही उनको कंज्यूम करें, वो खुद तो इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जिस तरह से आज हमने इसको डिस्कार्ड किया, मतलब कि एक तरह से हमने इसको नाले में बहा दिया, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने इनका दूध डिस्कार्ड किया जो आपके सामने हुआ है। हम लोगों ने इनके जो बंदे थे वो डीजी साहब की डायरेक्शंस पे ना सिर्फ जो दूध लेके आ रहे हैं उनके खिलाफ, बल्कि जहाँ से दूध आ रहा है और जहाँ पे दूध सप्लाई दिया जा रहा है, पूरी सप्लाई चेन पे फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी और बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी दोनों पे हम लोग उनका नाम इस तगासे में मेंशन करके एफआईआर दे रहे हैं। ना सिर्फ जो दूध ला रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जहाँ से पीछे से आ रहा है और जहाँ पे दिया जा रहा है, इन तीनों इस पूरी चेन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इनका दूध डिस्कार्ड किया, इनकी जो गाड़ी है वो पंजाब फूड अथॉरिटी जब्त कर लेती है और इनके खिलाफ इस्तगासा दिया जाता है, एफआईआर रजिस्टर होती है। हम अरसा दराज से इसी तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, अरसा दराज से इसी तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी कार्रवाइयाँ चल रही थी। हम लोग पहले भी दूध चेक होता था, जो हमें सस्पेक्टेड फील होता था तब भी हम लोग करते थे। मुझे एक बात बताएं कि फ़र्ज़ करें कि जाहिर सी बात है कि बीइंग आप एक डिपार्टमेंट भी, आप लोग इंसान हैं, काम करते हैं और इंसान से जो है ख़ताएँ भी होती हैं, इस तरह की गाड़ी नहीं पकड़ी जाती, तो वो जाहिर सी बात है कि हम डेली की बुनियाद पर उसको कंज्यूम भी तो कर रहे हैं। ये कितनी खतरनाक है एक ह्यूमन लाइफ के लिए? सेहत के लिए तो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल, ना सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी। आपके जो गट इश्यूज़ हैं, जो स्टमक इश्यूज़ हैं, दिल की बीमारियां हैं, जाहिर सी बात है अब जब उसके अंदर एक बहुत ही नाकिस किस्म का घी इस्तेमाल किया गया है तो वो दिल की शरियानों को भी बंद करेगा, दिल के लिए बहुत मुज़र सेहत है। आपके स्टमक इश्यूज़, गट इश्यूज़ सब इसी से ही वो फैल रही हैं। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये भी उसके साथ उसमें एक किरदार अदा करता है। और ये आप डेली की बुनियाद पे इसी तरह से हज़ारों लीटर पकड़ के उसको बहा देते हैं? बिल्कुल, जो दूध जहरीला है या जो हमें फील होता है कि ये ख़राब है, ये इंसानी सेहत के लिए अनफिट है, वो इसी तरह ही हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, गाड़ी को सीज करेंगे और बंदों के खिलाफ ना सिर्फ बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी बल्कि फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी सबके खिलाफ इस्तगासा और एफआईआर रजिस्टर होती है। ठीक है, और साथ मेरे का दुकान और वो अड्डे भी सील दुकान है तो हम दुकान को सील कर देते हैं, ईपीओ लगा देते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये वो तमाम दूध था जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो है वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा कार्रवाई करके वहाँ से इस दूध को जो है पकड़ा था और फिर इसका जो है लैब टेस्ट हुआ था। बाकायदा तौर पे 3 से 4 घंटे के इंतज़ार के बाद जब इसकी रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद उस दुकान को भी जाके जो है सील करवाया गया था। वहाँ पे भी जितना दूध फ्रीज़र में मौजूद था उसको भी वहाँ पे डिस्कार्ड किया गया था। और जो ये टैंकर था, ये और इसके अलावा जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने ये इस तरह का जहरीला केमिकल पकड़ा था जिसको दूध की आड़ में आपको मुझे पिलाया जाना था, उसको यहाँ पे इस वक्त डिस्कार्ड किया गया और हमने ये आपको तमाम तर मनाजिर दिखाए हैं। और इस तरह की कार्रवाइयाँ डेली की बुनियाद पे होती हैं और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी 24 आवर्स ये काम कर रही है और सिर्फ दूध के हवाले से काम नहीं कर रही, वो गोश्त के हवाले से भी देख रही है कि कहीं पे जो है मुर्दा गोश्त तो नहीं अवाम नास को खिलाया जा रहा। ये जो ढाबे हैं, स्ट्रीट फूड है, उसके हवाले से उन्होंने एक नया सेफ्टी मिशन का आगाज़ किया है। एक फ़ोर्स बनाई गई है जो जाके लोगों को जो है ट्रेन करेगी और जो लोग जो है वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो बहरहाल जो अच्छा काम कर रहा हो उसके लिए अप्रिसिएशन होती है और हम इंशाल्लाह इनके साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ दिखाया भी करेंगे कि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अवाम नास के सामने भी रखना चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।